बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कल हम ये अरे और लूप्स और अरेज ये हम टॉपिक हमने शुरू किया था और ये हम पढ़ चुके थे, देख चुके थे कि हम अरे को जो है वो फॉर लूप के ज़रिए से भी प्रिंट करवा सकते हैं। हमें वरना बहुत सारी प्रिंट स्टेटमेंट लगानी पड़ती थी, लेकिन फॉर लूप के ज़रिए से अगर हमारी अरे चाहे 100 भी उसका साइज़ हो तो हम उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। और ये किताब वाले ने भी एक प्रोग्राम बनाया हुआ था जिसमें उसने फॉर लूप यूज़ किया, फिर स्कैन भी ये करवा रहा है ए ऑफ आई में। अच्छा, आगे प्रॉब्लम आ गई, प्रोग्रामिंग टाइम आ गया। एक प्रोग्राम लिखें जो साइज 5 की एक अरे में 23 के पहले 5 हासिले ज़र्ब लिखे, ठीक है। और अच्छा जी, ये अरे में स्टोर करवा रहा है और ये प्रोग्रामिंग टाइम है 4.11। तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। सबसे पहले 4.11 प्रोग्रामिंग टाइम है ये, और टाइप है इसकी सी सोर्स फाइल। तो इसमें हमने एक अरे लेनी है, नाम उसका आप कुछ भी ले लें, ARY रख लें। और उसने कहा कि 23 के पहले 5 हासिले ज़रब। अच्छा, बाकी चीज़ें कुछ इजाफी जो हैं वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और जो अरे है उसके लिए मुझे कोई फॉर लूप के लिए कोई काउंटर वेरिएबल चाहिए, काउंटर वेरिएबल फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए, जिसे अरे कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे आई ले लेता हूँ। आई को मैं शुरू करवाऊँगा, आई को इनिशलाइज करवाऊँगा 0 से, और आई जाएगा कहाँ पे, अरे के साइज़ 23 तक नहीं, 23 के हासिल ज़रब, और साइज़ उसका 5 है। तो उसका तरीका आपको मैंने बताया था, साइज़ ऑफ फंक्शन आप यूज़ करोगे। आई इज़ लेस देन साइज़ ऑफ ARY, ठीक है जी, डिवाइडिंग बाय साइज़ ऑफ ARY ऑफ 0। तो इतना करने से ही आपकी अरे के साइज़ तक ही जाएगा। और आई में प्लस प्लस हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या करना था, ये जो दूसरा एक फॉर लूप है, इसको मैं नेस्टेड को, ये कोई और पुराना प्रोग्राम था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैंने 23 के चूँकि हासिल ज़रब सेव करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, ARY अरे ऑफ आई इसमें स्टोर करवाऊँगा 23 के हासिल ज़रब। कैसे वो कर रहा है जी, 23, ये तो प्रिंट भी नहीं सही हो रहा, मल्टीपल्स i+1, ठीक है, वेरी गुड, यही तरीका बेस्ट है। 23 ज़रब आई में चूंकि शुरू पे है आई में शुरू पे है 0, ठीक है। तो वो आई में क्या कर रहा है, आई में 1 का इजाफा करके ज़रब करवा रहा है, i+1, ठीक है जी। i+1 शुरू पे आई में 0 था, तो 0 जमा 1, 1 ज़रब 23, जो जवाब आएगा वो ARY पहले इंडेक्स पे स्टोर कर देगा। फिर आइट्रेशन आपकी, नेक्स्ट आइट्रेशन पे क्या होगा, आई की कीमत हो जाएगी 2, सॉरी, आई की कीमत हो जाएगी 1। अब क्या होगा, 23 ज़रब 1 जमा 1, 23 ज़रब 2, तो वो सेव कर देगा। अब अगर आपने इसको प्रिंट भी करवाना है तो आप यही फॉर लूप इसी को कॉपी कर सकते हैं, और बाकी सारी कंडीशन आपकी सही लगी हुई है, सिर्फ यहाँ पे आपने प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए printf, ठीक है जी, और डबल कोट्स में आप लिख दो अरे वैल्यू एट इंडेक्स, और यहाँ पे आपने प्रिंट करवाना है इंडेक्स, और उसके बाद इक्वल का निशान प्रिंट करवा लो, %d, और पहले %d की जगह पे आप आई प्रिंट करवा लो, कॉमा दूसरे %d जहाँ पे आपने अरे की वैल्यू प्रिंट करवानी है
उसके लिए आप लिखोगे ARY ऑफ आई और एंड पे आपका आ जाएगा सेमीकोलन और ये वैल्यू प्रिंट करवाने के बाद आप बैकस्लैश n भी कर लो। अब इसको मैंने सेव किया, कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये आप देखें अरे इंडेक्स 0 पे 23 पड़ा हुआ है, इंडेक्स 1 पे 46 है, 69 है, 92, 115 है। तो ये जो हैं सारे वो 23 के 5 हासिल ज़रब पहले वो स्टोर कर रहा है। अच्छा जी, किताब पे आ जाएं। किताब वाला नेक्स्ट क्या है जी, लूप को इस्तेमाल करके अरे से कीमतें पढ़ना। तो वो पढ़ के भी हमने देख ली हैं, स्टोर भी करवा के देख ली हुई हैं, पढ़ के भी देख ली हैं। ये है पढ़ना, प्रिंट करवाना। ठीक है जी, वो प्रिंट भी हमने करवा ली हैं। वैसे इसको हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। अब हम देखते हैं कि अरे से कीमतें पढ़ने में लूप बारी किस तरह मदद करता है। दर्ज झैल कोड को इस्तेमाल करके हम 100 एलिमेंट्स की एक अरे स्क्रीन पर दिखाते हैं। ठीक है जी, कोई 100 एलिमेंट की एक अरे है वो हम दिखा सकते हैं। तो अच्छा, आगे सरगर्मी आ गई। सरगर्मी हम कर लेते हैं एक्टिविटी 4.3 और उसमें कह रहा है एक प्रोग्राम लिखें जो एक जमात के 30 तलबा के मैट्रिक के नंबर इनपुट ले और उनकी औसत बताए। तो इसको हम सेव एज करते हैं, एक्टिविटी 4.3 और सी टाइप का हमारा ये प्रोग्राम है। अच्छा, हमने एक पिछले प्रोग्राम में ये स्कैन-एफ करवा के देखा था। अगर इसको मैं नए सिरे से भी बनाना चाहूँ तो कोई ऐसा, ये इसी प्रोग्राम में, यही जो मैंने अरे एंड लूप एंड अरे वाला प्रोग्राम ओपन किया हुआ है। बहरहाल हम नया लिखते हैं, हम इसको नए सिरे से लिखते हैं। अब उसने कहा 30 तलबा हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ उनके सेव करने हैं मार्क्स गालिबन, मैट्रिक के नंबर इनपुट ले और उनकी औसत बताए। मैट्रिक के नंबर इनपुट लेगा और उनकी औसत बताएगा। तो मार्क्स कितने बच्चों के आने हैं जी, 30 बच्चों के। और ये आई मैंने इंडेक्स के तौर पे फॉर लूप का वेरिएबल, फॉर जो है वो कंट्रोल वेरिएबल मैंने ले लिया, काउंटर वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल। अच्छा, इसमें मुझे करवाना है स्कैन एफ। अच्छा, ये जो फंक्शन है इसके बारे में कुछ तलबा कह रहे हैं कि जी ये हमें नहीं समझ आया। तो ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो साइज ऑफ फंक्शन है ना, साइज ऑफ, ये क्या करता है। साइज ऑफ किसी भी वेरिएबल का जो मेमोरी में, रैम में साइज वो कंज्यूम कर रहा है वो निकालता है। ठीक है, साइज ऑफ क्या करता है, साइज ऑफ फंक्शन रिट्रीव हासिल करता है। ये क्या, साइज ऑफ वेरिएबल या फिर यूं कहें साइज ऑफ फंक्शन रिट्रीव मेमोरी कंज्यूम्ड बाय वेरिएबल। वेरिएबल रैम में जितनी भी मेमोरी कंज्यूम करता है ना, साइज ऑफ वेरिएबल वो मेमोरी उसकी जो उसका साइज है वो रिट्रीव करता है, वो हासिल करता है सारी। ये देखें, इस फंक्शन से जो मैंने ये जो सिलेक्ट कर रहा हूं, इस फंक्शन से अरे का जितना टोटल साइज है वो 10 का साइज है, 20 है, 30 है, वो सारा साइज मैंने गेट कर लिया, हासिल कर लिया और उसको अरे के पहले एलिमेंट पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अरे का पहला एलिमेंट हमें पता है कि इंट 4 बाइट लेता है। अरे का पहला एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है और सारी अरे 30 × 4 120 बाइट, 120 तकसीम 4 जब करेंगे तो साइज निकल आएगा 30। ये अरे का साइज निकालने का तरीका है। अच्छा जी, तो ये मैंने एक लूप लगा लिया, 0 से स्टार्ट होगा और अरे के साइज तक मतलब 29 तक, 0 से 29 तक जाएगा। यहां पे मैंने क्या करना है जी, स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं इनपुट। काइंडली एंटर मैट्रिक
मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं आई प्रिंट करवा देता हूँ, बल्कि i+1 प्रिंट करवाऊंगा, पहले स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है जी, फिर दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स, फिर तीसरे के, ये मैसेज प्रिंट होगा। इसके बाद मैं करवा रहा हूँ स्कैन एफ में करवा रहा हूँ, और स्कैन एफ मैंने किस में करवाना है, स्कैन एफ मैंने करवाना है %d टाइप का मेरा वेरिएबल है, मार्क्स, ये बाहर क्यों चला गया, एंड मार्क्स, और इसमें इंडेक्स मैंने देना है आई, ठीक है जी। अब ये मार्क्स आपके इसमें आते जाएंगे, मार्क्स स्कैन एफ होते गए अरे में मार्क्स सेव हो जाएंगे। उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने इन मार्क्स की एवरेज निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज, औसत। तो उसके लिए ये फॉर लूप तो मेरी ऐसे ही चलेगी, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूंगा, मुझे अब एक और वेरिएबल चाहिए, एक और वेरिएबल, क्या, उसका नाम होगा टोटल या टोटल मार्क्स। टोटल से ही बात समझ आ जाएगी, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स ऑफ आई, और टोटल को मैं शुरू पे 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है जी। सारे आपकी क्लास के 30 बच्चों के जो मार्क्स हैं कुल, वो यहाँ पे टोटल में जमा हो जाएंगे। जब ये फॉर लूप खत्म होगी तो उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा, इधर मुझे एक बैकस्लैश n भी करवाना है, ये हो गया बैकस्लैश n। और जब ये दूसरी फॉर लूप भी खत्म हो जाएगी फिर मुझे टोटल मार्क्स प्रिंट करवाने हैं, प्रिंट एफ, पहले मैं करवा लेता हूँ द टोटल मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, सब के मजमुई, किसी के 700 होंगे, किसी के कितने होंगे, पहले वो प्रिंट करवा लेते हैं। वो कितने हैं जी, वो मैं वेरिएबल प्रिंट करवाता हूँ टोटल। ये हमारा मकसद नहीं है प्रोग्राम का, हमारा मकसद क्या है, मकसद है उसके एवरेज मार्क्स निकालना। फिर उसके बाद मैं निकालूंगा एवरेज मार्क्स। ये तो सिर्फ मैंने आपको वो समझाने के लिए टोटल प्रिंट करवा दिया। एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, वो कितने हैं जी, वो मैं करूंगा टोटल डिवाइडिंग बाय 30, 30 से तकसीम करूंगा तो वो एवरेज निकल आएंगे, ठीक है। चलें अब हम इसको प्रोग्राम को चला के देखते हैं। ये बैकस्लैश इधर भी हो गया, इधर भी हमने करवा लिया, इसको हम चलाते हैं ज़रा, फिर मैं आपको दोबारा एक दफ़ा समझा दूंगा। अच्छा, ये इसने कह दिया, कह रहा है जी अरे अनडिक्लेयर, हाँ अरे तो इसका नाम तो अरे है ही नहीं, हमारे वेरिएबल का नाम है मार्क्स, ठीक है जी। हमने चूंकि वो पिछले प्रोग्राम वाला ही नाम यूज कर लिया ना इधर फंक्शन में, साइज ऑफ मार्क्स डिवाइडिंग बाय साइज ऑफ मार्क्स ऑफ 0 इंडेक्स। चला के देखते हैं इसको, कंपाइल एंड रन। अब ये जो एरर है ये i+1 मैंने इस पैरेंथेसिस के दरमियान लिखना था, वो बाहर लिखा गया, और ये बल्कि एक मुझे एक इजाफी पड़ गया है। अब इसको कंपाइल एंड रन करते हैं एक और, यहाँ पे फिर वो मार्क्स का नेम चेंज होना है, इधर भी मार्क्स आना है। तो इस तरह से आपके प्रोग्राम में डिफरेंट एरर्स भी आ सकते हैं। आपको देख के ये नीचे यहाँ पे वो एरर आपको दिखा देता है, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्या एरर आया है, और बल्कि साथ ये आपको लाइन नंबर भी दिखा रहा होता है, ये 11, ठीक है जी। अब दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंटफ, अब कहीं पे मुझे n लिखना, ये देखें प्रिंटफ लिख दिया और ये n नहीं लिख सका, प्रिंटफ PRINTF। अगेन कंपाइल एंड रन किया, अब ये आ गया, कहता है जी काइंडली एंटर मैट्रिक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट, पहले स्टूडेंट के मैट्रिक के मार्क्स 789, सेकंड के
800, 910, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा बचे हैं, ज़्यादा कर लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी एंटर करते हैं, ठीक है। किसी के कम भी आ सकते हैं, हमने लाजमी 900 ही डालने हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, आएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं आएंगे, ठीक है जी। मैं ज़रा जल्दी से एंटर कर रहा हूँ ताकि हमें प्रोग्राम को समझने के लिए ना, 30 के 29 हो गए, और ये 30वें के 1090। अब कह रहा है ये देखो, टोटल मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ये हैं 22,919। हालांकि ये प्रिंट करवाना हमारा मकसद नहीं था, उसने कहा था क्लास के एवरेज मार्क्स, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि वो टोटल वेरिएबल में सारे मार्क्स हमारे जमा हो रहे हैं। फिर उस टोटल को हमने 30 पे तकसीम किया, तो ये 763 हमारी क्लास के एवरेज मार्क्स हैं। एवरेज किसी के 1000 हैं, किसी के 400 हैं, किसी के कितने हैं, लेकिन जो एवरेज हैं वो 763 हैं, ठीक है जी। तो ये हमने एक्टिविटी 4.3 भी मुकम्मल कर ली। आगे आ गई हलशुदा मिसालें, फिर प्रोग्रामिंग टाइम आ गया। एक प्रोग्राम लिखें जो दो अरेज के मुतलका एलिमेंट्स को जमा करे। ये मुतलका मतलब पहली अरे का भी इंडेक्स 0, दूसरी अरे का भी इंडेक्स 0, ठीक है। तो ऐसी कोई इसमें बड़ा सिंपल सा ये हमारा प्रोग्राम होगा। इसको मैं, ये एक्टिविटी है हमारी 4.12, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और ये एक्टिविटी नहीं है बल्कि प्रोग्रामिंग टाइम है। इसको मैं सेव एज करता हूँ, प्रोग्रामिंग टाइम 4.12, और टाइप इसकी आ गई सी। तो ये हमने ये प्रोग्राम सेव कर लिया। अब हमें दो अरेज चाहिए, ठीक है जी। और जो दो अरेज चाहिए उसमें हम एलिमेंट्स खुद से लिख लेते हैं, बजाय इसके कोई 7, 7, 8, 8 साइज के हम कर लेते हैं। 8 साइज से मुराद ये है, बल्कि साइज ना लिखो, ये भी तरीका है ना, आप साइज ना लिखो, वैसे एलिमेंट्स लिख दो। तो मैं लिखता हूँ कोई 7, 7, 8, 8 एलिमेंट लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है जी। और इसी साइज की एक और अरे बनाते हैं, उसका नाम रख लेते हैं ARY2, ठीक है जी। और उसमें भी कोई एलिमेंट हम स्टोर कर देते हैं, जेड़ा मर्जी कर दो, एड़ा केड़ा रोला है, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है जी। अब ये दो अरेज हो गई। अब हमने इनको क्या करना है, इनको दोनों के जो बाहमी एलिमेंट्स हैं, पहले पहले नहीं, पहला पहला दूसरा दूसरा, ऐसे मुतलका एलिमेंट्स। तो ये फार्मूला हमारा जो लगा हुआ है किसी एक अरे के लिए आप लगा लो, साइज ऑफ ARY1 कर लो। तो हमें दोनों के लिए तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का साइज तो सेम है, दोनों के एलिमेंट्स की तादाद सेम है, ठीक है। वेरिएबल आई भी मुझे चाहिए, आई भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दो, इंट आई। और उसके बाद मैंने क्या करना है, सिर्फ इनको जमा करना था और तो कुछ नहीं करना था। एलिमेंट्स को जमा करें और प्रिंट साथ करवा रहा है बस, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों अरेज को प्रिंट भी करवा सकते हैं। हम दोनों अरेज को प्रिंट भी करवा सकते हैं, कैसे, ये देखें। मैं कहता हूं कि जी प्रिंट एफ, ताकि हमें पता भी तो चले ना कि कौन कौन से एलिमेंट्स जमा हो रहे हैं। मैं कहता हूं सिर्फ मैं अरे प्रिंट करवाता हूं, %d और कॉमा ARY1 ऑफ आई। किस 1 की जगह पे, दूसरी अरे में 1 की जगह पे 2 लिखा हुआ तो है, ये देखो तो 2,
और बेटा फार लूप में ये जो हमने लगाया है, ये तो जब हम साइज का इसका मतलब ये है कि आपको साइज के फार्मूले की सही समझ नहीं आई। उसी अरे का हमने टोटल साइज निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पे ARY(2) भी लिख दूंगा तो इस प्रोग्राम में तो कोई मसला नहीं बनेगा, सही जवाब यानी कि सही करेगा काम। लेकिन उसी सेम अरे, सारी अरे का साइज मैंने लेना है, उसी सेम अरे के पहले एलिमेंट का साइज लेना है। ARY1 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अब ये पहली अरे प्रिंट हो गई और उसके बाद मैं दूसरी अरे प्रिंट करवा देता हूं और उसमें मैं क्या करता हूं, ARY(2) कर लेते हैं। अब उनके जो एलिमेंट्स जमा करके प्रिंट करवा के हमें सही समझ आ जाएगी कैसे वो शो हो रहे हैं। क्या करना है जी, ARY1 एलिमेंट 1 प्लस ARY2 एलिमेंट I, ठीक है, इनको प्लस करके वो रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, अब हम इसको चला के देखते हैं क्या ये करता है। और ये पहली अरे प्रिंट होने के बाद यहाँ पे मैं एक नई लाइन पे भी ले जाता हूँ। नई लाइन पे लेके जाने के लिए बैकस्लैश(n) और इसको मैं इधर भी प्रिंट करवाता हूँ और मैं इधर भी प्रिंट करवाता हूँ। अब हम इसको चलाते हैं। अच्छा जी, एरर क्या आ गया, ID रिटर्न 1 स्टेटस, कहीं ना कहीं पे कोई मसला हो गया है। किस लाइन पे एरर आ रहा है, ये आप देखें प्रिंट में साथ F नहीं लिखा हुआ था, तो ये इस तरह के एरर्स सम टाइम। पहली अरे, अब इसमें वो कॉमा मैंने खुद ख़त्म किया था, चूंकि मैंने कहा शायद ये ना गलती हो। अब मैं दोबारा कॉमा लगा लेता हूँ ताकि मेरे जो है ना अरे के एलिमेंट्स वो सेपरेट वो दिखाए। इसमें भी कॉमा आ गया, स्पेस आ गई, इसमें भी आ गया, और ये प्रिंट करके भी 23, 43, 45, 67 और ये उनको जमा करके देखें, 23 और 3 26 आ गया, 43 और 4 47 आ गया, 45 और 47 92, 67 57 124 आ गया, 45 41 86 आ गया, एंड सो ऑन। तो ये दो अरेज पहले प्रिंट करवा ली, फिर उन अरेज के एलिमेंट्स को, बाहमी एलिमेंट्स को हमने जमा करवा के प्रिंट करवा लिया। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई, प्रोग्रामिंग टाइम हो गया और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।